14 अगस्त को हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाने के हवाले से बात की। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी जमील साहब, मैंने बिल्कुल वो देखा ट्वीट। हम ये समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक ये बात है, क्योंकि देखें आज भारत की जो हालत है वो जितनी इन सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन विद इट सेल्फ है, दुनिया की कोई मॉडर्न डे डेमोक्रेसी नहीं है। एक तरफ तो वो ढोंग ये रचा रहे हैं कि जी उन्हें 1947 में जो लॉस ऑफ लाइव्स हुआ उसके ऊपर रिमोर्स है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आज हम देखें तो आज भी भारत में और इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हर मुमकिन टूल ऑफ ऑपरेशन यूज़ किया जा रहा है टू वायलेट एवरी सिंगल पॉसिबल ह्यूमन राइट ऑफ स्पेशली मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज़ का भी और ख़ास तौर पर मुस्लिम्स का। फिर मकबूजा इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो सूरत हाल है, देखिए भारत में भी आज समझौता एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ, जो बाबरी मॉस्क का हुआ, जिस तरह वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो है वो लिंचिंग की जाती है, जिस तरह उन्हें जो है वो अक्यूज़ किया जाता है, जिस तरह उनकी टारगेटिंग की जाती है लव जिहाद का और जो है वो कोरोना के हवाले से, तो उस पर भारत हमें हैरानगी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को हैरानगी होगी कि भारत किस तरह इवन फेन कर सकता है कंसर्न फॉर द लाइव्स लॉस। तो हम ये समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। भारत के कॉल और फेल में जो तजाद है आज वो पूरी दुनिया के सामने है। जी, तो फिर हम जो ब्लैक डे मना रहे हैं बिल्कुल ठीक मना रहे हैं। अगर वो हमारे इंडिपेंडेंस डे को हॉरर रिमेम्बरेंस डे कहते हैं तो हम जो फिर मना रहे हैं फिर ठीक मना रहे हैं जिस अंदाज से सिचुएशन है। देखें हम राइट चौधरी साहब, अमेरिका की जानिब से हाल ही में भारत की जानिब से अपनी अक़लियतों के साथ किए जाने वाले सलूक पर निहायत तशवीश का इजहार किया गया था। इस तशवीश को दुरुस्त अंदाज से ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पाए हम लोग भी और अमेरिका के रिस्पॉन्सिबल्स भी? नहीं जमील साहब, मैं ये समझता हूँ कि देखें आज भारत का जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आज माइनॉरिटीज़ के साथ उनकी जो रवैया है और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ, वो तो पूरी दुनिया से ढका छुपा नहीं है। उसमें आप ये देखें कि ना सिर्फ अमरीकी इदारे की तरफ से बल्कि यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स मिशनरी है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी तरफ से वेरीफाइबल जो है वो डेटा सब्सटेंशिएटेड प्रूफ दिए गए हैं। तो उसमें भारत का इस वक्त जो है वो ह्यूमन राइट टैग रिकॉर्ड जो है वो तो पूरी दुनिया के सामने है, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। राइट सलामती काउंसिल का प्रेसिडेंट बन चुका है भारत, पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर सकता है डू यू थिंक? देखें पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि भारत सिर्फ एक माह के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, लेकिन उसमें भी जब भारत ने ये जिम्मेदारी अज्यूम की तो उससे पहले हमने अपने खदशात का इजहार किया। हमने एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें हमने ये कहा कि जी हम तवक्को करते हैं कि भारत अपनी इस जिम्मेदारी को ऑब्जेक्टिवली निभाएगा जो कि रिक्वायरमेंट है उस असाइनमेंट की, लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि भारत अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में बुरी तरह से नाकाम हुआ। जब अफ़गानिस्तान के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक ब्रीफिंग हुई तो उसमें पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर हैं, हमारा एक किरदार रहा है अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के अंदर और अभी भी है। वी स्टिल कंटिन्यू टू होस्ट ओवर 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़। हमारा एक डायरेक्ट स्टेक है अफ़गान पीस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को उस ब्रीफिंग में ना बुलाकर भारत ने अपनी जानिबदारी का सबूत दिया। और ये वो बात है, हम पूरी दुनिया को जो कहते हैं कि भारत जब ये दावा करता है कि जी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, तो हम ये कहते हैं कि वो तो अपनी एक आर्जी जिम्मेदारी जो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी